हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और एड करें। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं बिग बॉस के डे 2 के रिव्यू भी करेंगे। रिएक्शन तो करना ही करना है इसे। तो बातें करते हैं कल डे 2 में क्या हुआ था। तो वही डे 1 का अभिषेक का जो बचता हुआ था, जो अंजलि के साथ में उसकी लड़ाई थोड़ी सी हुई थी, झगड़ा हुआ था। तो वही प्रैंक के कारण जो हो गया था। तो अभिषेक ने सॉरी बोल, अंजलि का नाम याद आता है बार बार मेरे को। अंजलि नहीं है, सोनिया है। सोनी है वो, अंजलि नाम नहीं है उसका, सोनिया। तो सोनिया को उसने सोनिया से माफ़ी मांगी और फिर बोला कि देखा मैंने तुम्हें फेमस कर दिया। तो मतलब वो मुझे खुद भी बड़ा अजीब लगा कि ये क्या बोल रहा है, मतलब फेमस कर दिया, ये सारे एक ही हैं जो भी हैं। तो मतलब इसको ऐसा लगता है कि ऐसे लड़ाई करेंगे, ऐसे किसी से लड़ाई होगी तो मैं उसको फेमस कर रहा हूँ। तो उसका वैसा वाला मतलब कि जो है ना, बाहर से वो पूरा घोट घोट के पी के आया है, उसको ऐसा लग रहा है वही सब चीज़ें चलेंगी। तो अंजलि को भी अजीब लगा, तो अंजलि ने जाकर के अंदर भी जो है अनुराग जो जो सॉरी अरुण और जो सनी, उनसे भी बात की कि ऐसे मेरे को बोल रहा है। तो फिर वो और उसके बाद में जो था, उसके बाद में वो आपस में बातें कर रहे थे, फाट है ये वो सब फालतू, मुझे बातें बिल्कुल फालतू लगी कि क्या डिस्कस कर रहे हैं। चलो ठीक है, वो बातें अपनी कर रहे थे, कोई बात नहीं। तो उसमें अभिषेक को बोलने लगा ऐसे कर लिया करो, ऐसे कर लिया करो। तो उन्होंने बोला कि हमें ऑकवर्ड लगता है, गर्ल्स भी हैं ये सब। तो उसने क्या किया, अभिषेक ने जाकर के बाहर ही बात करती पाया। तो अभिषेक की गलती कि बॉयज़ की बात थी, आपस में बात कर रहे थे, उसको बाहर बात करनी ही नहीं चाहिए थी। उसने सबको बुला करके बात करने की कोशिश की, या तो जानबूझ के वो करना चाह रहा था, या फिर मतलब उसको समझ में नहीं आया कि हाँ ये बात मैं इसका भला कर रहा हूँ। वो तो उसका कहना ये है, मम्मी की कसम पापा की कसम, मैं तो मतलब अच्छा ही सोच रहा था कि मैं सबको पहले से बता देता हूँ ताकि इसको ऑकवर्ड नहीं लगेगा, मतलब और बाकियों को भी पता होगा कि हाँ ऐसा है। तो अभिषेक का कहना ये है कि मैं जानबूझ के नहीं किया, लेकिन उसमें कोई भी दूसरा बंदा होगा ना, अरुण की जगह पे कोई और भी होगा तो उसको मतलब बहुत बुरा लगेगा, मतलब उसको ना एम्बैरस सा फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो वो होगा भी सही, कोई और भी होता तो उसको भी होता। तो वैसा ही हुआ, और ऊपर से क्या सॉरी ना होकर के अभिषेक लड़ने लग गया। और लड़ता कैसे, अजीब सा लड़ता है, बिल्कुल ही ऊपर चढ़ने लग जाता है, स्मेल आ रही है, मतलब वही पुराने वाले जो बिग बॉस में हम देखते हैं बातें, वही स्मेल आ रही है पीछे, हो ये वो सब शुरू हो गया। तो लेकिन अरुण का मैंने कंट्रोल देखा, मतलब वो उसने अपने आप को पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ था कि मेरे को मतलब कि लिमिट ले। और अभिषेक तो थोड़ा सा अगर और हो जाता ना तो कोई हाथापाई भी हो सकती थी, मतलब अभी अभिषेक जानबूझ के कर रहा है, उसका नेचर ऐसा है, ये अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। क्योंकि बाद में एकदम से ठीक भी हो जाता है, तो कुछ समझ से नहीं आ रही क्या चीज़ है। क्योंकि निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से होकर, तेरा घर है क्या, निकल यहाँ, और मेरे को कह रहा है निकल यहाँ से। तो सब उसके बारे में कि दूसरे रूम में चला जा, फिर बेचारा मान गया, और दूसरे कमरे में भी चला गया। फिर सनी उसको समझाने लगा, सनी के गले पड़ गया अभिषेक, तो उससे उसकी बहुत भिड़ंत हुई। फिर बिग बॉस ने उनको बुलाया, और फिर जब अभिषेक को बिग बॉस ने बोला कि ये लास्ट है और ये वार्निंग है तुम्हें। तो अभिषेक को लगा कि अरे कहीं पंगा ना पड़ जाएगा, मैं निकल विकल ना जाऊँ। तो फिर उसने सॉरी वॉरी उसको लगा, फिर माफ़ी मांगने के लिए भी आया। उतने में ना जो वो अनुराग है ना, वो लड़का, तो जो जो राइडर है ना, वो तो वो बात कर रहा ना कि अगर मेरे पे होता ना तो मैं तो ऐसे करता। मैं बड़ी हंसी आई भी, तो मेरे को तो लगा नहीं उसमें कुछ दम सा, क्योंकि वो पता चल गया था जब किचन में झगड़ा हो रहा था। तो अनुराग मुनव्वर से कन्फ्रंट कर ही नहीं पाया, मतलब आपस में वो उसने बोला कि मैंने इतना काम करा, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। तो मैंने बोला अच्छा पहले तुम्हें कोई बता कि तूने काम कौन सा किया, मेरे को काम बता, तू इतना काम मैंने किया, इतना काम मेरे पास, इतना काम है तो काम बता। नहीं मैंने चॉपिंग तो मैंने वो ना चॉपिंग की बात नहीं करी, और जबकि चॉपिंग ही बोल रहा था कि भी मैंने चॉपिंग की है। तो वहाँ पे तो समझ में आ गया कि बस ये बोलने में ही है, इसका लग नहीं रहा कि कोई खास इसमें जो है उसमें दम होगा। तो फिर उसके अभी चलो ये अभिषेक का, उसके बाद में बिग बॉस ने तो चलो वार्निंग दे दी, उसने माफ़ी मांग ली अभिषेक ने कि भी मेरे को थोड़ा सा है, मेरे को अग्रेशन हो जाता है थोड़ा, चलो वो बात खत्म होगी वहाँ पे। अब बात आई कि फिर जब कि अब भाई नॉमिनेशंस की बारी आ गई। तो नॉमिनेशंस ना, अच्छा हाँ, नॉमिनेशन से पहले तो वो जिग्ना की बातें करते हैं। तो जिग्ना का मैंने आपको बताया था ना कि मुझे ऑलरेडी बहुत अच्छी लगी है, वो स्ट्रॉन्ग लगी हैं बहुत, और मेच्योर तो हैं। तो मुझे ना समझ में नहीं आया कि वो एक्चुअल में वो क्यों लड़ी। मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो अंकिता से मतलब नहीं गुस्से हैं, कि उसने बोला ना अंकिता का चॉपिंग का काम था, कुछ ऐसा बात है जिसका अंकिता से थोड़ी सी उखड़ी हुई लग रही थी, बार बार बोल रही थी ये तो आर्ट वो हैं, ये तो एक्टिंग एक्टर्स हैं, ये तो एक्टर्स हैं, तो जाओ स्टेज पे नाचो, मेरे सिर पे तांडव मत करो, 2 नंबर वाले बता देंगे, मतलब कि ऐसी बातें कर रही थी। मतलब वो जो बोल रही थी मजा आ रहा सुनने में, लेकिन क्यों बोल रही थी, किसके लिए बोल रही थी, और क्या हो गया था जो ऐसा बोल रही थी, वो समझ में मेरे को बात आई नहीं। और उसके बाद में जब रूम में भी मेरे को बहुत अजीब लगा जब अंकिता अंदर दवाई लेने के लिए बोली, और बार 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 कोई भी होता, मतलब मैं भी होती उसी की जगह पे, तो मेरे को भी बहुत बुरा लगता। वो अंकिता का बुरा लगना तो उसमें जायज़ ही था, उसको बुरा लगा ही लगा। फिर हाँ, जिग्ना ने मतलब कि उसको लगा कि अरे मैंने गलती कर दी, ऐसे मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो फिर जब उसने फिर अंजलि कहने लगी थी सोने ने उसको बोला कि चलो चलो माफ़ी। तो उसकी बात सही थी, भी मैं अपने आप चली जाऊँ कि तू मेरे को क्या उठा रही है, मेरे को बच्ची हूँ कि मेरे को तो बता रही है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
मैं अपने आप चली जाऊँगी। तो फिर जिग्ना से मैच्योर लेडी हैं तो वो गई भी, माफ़ी भी माँगी। लेकिन हाँ, अंकिता ने बोला कि मुझे बुरा लगा बहुत ज़्यादा, अभी मेरा तो बात करने का भी मन नहीं हो रहा आपसे। तो उन्होंने बोला ठीक है, छोड़ दिया। मतलब ऐसा नहीं कि वो जिग्ना बोले कि मैं तो माफ़ी माँग रही हूँ, तो ऐसे कर रही है, ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, भी अभी मन नहीं कर रहा, अभी उनको बुरा लग गया। सॉरी करने के लिए आई, वही बड़ी बात है। तो उसके बाद में फिर चलो शुरू हो गया नॉमिनेशन, टास्क शुरू हो गया। अब नॉमिनेशन में सबने जो था, मोस्टली जो मनारा के ग्रुप वाले थे, जो पहला ग्रुप वाले थे, दिल वाले हाउस वाले थे, उन सब ने मोस्टली मनारा का नाम लिया। और बाकी भी जब मतलब अपने अपने घर में से आप किसको समझते हो कि फिट नहीं उसका नाम लेना है, तो अभिषेक और नाइब ना, तो और साथ में मनारा का नाम आया। मनारा का नाम वैसे ठीक तो कर रही है, मतलब दिख नहीं रही ज़्यादा, पर इतना वो भी नहीं था कि बाकियों। नाइब नावेद है क्या, नावेद नाम है शायद उसका ना, नाम भी याद नहीं हो रहा। तो नावेद का क्या था, उसको मतलब कि वो समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो लैंग्वेज की बात नहीं है, लेकिन वैसे भी वो भोला बहुत है, मैंने ये देखा है उसको। झाड़ू कैसे लगा रहा था ना, वो ऐसे ऐसे कर करके, उसको आ ही नहीं रहा था, कचरा हट ही नहीं रहा था। तो उसको सिखाया कि इसको ऐसे करके तेज से करोगे तो ही हटेगा। तो अभी कल कर लेना, कोई बात नहीं। तो वो मज़ेदार लगा मुझे सीन दे करके, वो भोला बहुत है। तो अच्छा चलो, चलिए, ओ मैं कहाँ पर चली गई, अब तो नॉमिनेशन की बात करते हैं। चलो नॉमिनेशन, चलो जी, होने लग गया। अच्छा हाँ, वो खानजादी की बात तो मैं करना ही भूल गई। अब खानजादी का रैप बड़ा सुंदर था, मज़ा आया सुन करके। और नील और उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया, मतलब, और ऐश्वर्या वगैरह भी सुन रहे थे, उनको भी अच्छा लगा बहुत। तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया उसको, तो उसको अच्छा लगा। लेकिन उसको कुर्सी कब लगी और कहाँ कहाँ लगी थी कुर्सी सिर पे उसको, मैं तो वो देखा ही नहीं। मतलब बहुत वो कहती मेरे रो रही थी कि मेरे बहुत लग गया, मेरे बहुत लग गया। तो फिर सारे उसको चुप करवा रहे थे, सनी वगैरह भी चुप करा रहे थे वो। अच्छा, सनी का मुझे ना कल थोड़ा देखने को मिला, अच्छा है, केयरिंग लड़का है वो, जो अच्छा लगा मुझे वो। अच्छा चलो फिर अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नॉमिनेशंस की बात करते हैं। नॉमिनेशन में मनारा का नाम आ गया, नावेद का नाम तो आना ही था, क्योंकि कुछ भी अभी तक उनका कोई कलर दिखा ही नहीं है। और अभिषेक का नाम आ गया, कोई सबको लगता है अभिषेक लड़ता है, ये करता है, चलो आ गया। अब मनारा का नाम है, तो मनारा तो बेचारी, मुझे ना मनारा भोली भाली बहुत है, बेचारी बहुत रोने लगी। तो उसका सनी ने समझाया कि अभी 2 दिन हैं, तू उन्हें कहीं नहीं जाने वाली, लाल साड़ी वाली, ये घर तेरे को देख के बनाया है, तेरा ही तो घर है, तो कहीं नहीं जाने वाली, तो चिंता मत कर। उसको कह रही मुझे ज़्यादा बुरा विक्की का मतलब लगा कि विक्की ने मेरा नाम लिया। मतलब मुझे हम बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मुझे लगा ही नहीं कि ये मेरा नाम ले सकता है। तो उसको फील, विक्की ने उसका नाम लिया, वो ज़्यादा फील हो रहा था। फिर अंकिता ने भी उसको बोला, मतलब विक्की को बोला, तो उसने बोला कि नहीं, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। और फिर विक्की ने बोला कि अरे बिग बॉस ये क्या करवाते हो। बिग बॉस ने बोला कि हाँ, तुमसे पूछ के करेंगे अब हम, क्या करवाना है क्या नहीं कराना। तो वो भी मज़ेदार था सीन। लेकिन फिर उसको, मनारा को बहुत बुरा लगा। फिर बिग बॉस ने बुलाया मनारा को, मनारा, हाँ मनारा और मुनव्वर को बुलाया वहाँ पर, और बात की। तो फिर थोड़ा सा उसको हंसाया वसाया, ठीक हुआ। लेकिन उसका मन में अंदर बहुत था कि विक्की हो रही थी कि मैं जैसे बात नहीं करूँ, मेरे को नेगेटिविटी आ रही है ऐसे करके। तो वो हो गया। तो फिर उसके बाद में ईशा, फिर उसके बाद अच्छा, वो भी सीन बड़ा अच्छा था जब सना ने ना, सना को उसने बोला, विक्की बात कर रहा था कि नील और ऐश्वर्या के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा था, कि जो ऐश्वर्या है ना, बहुत मतलब कंट्रोल करके रखती है नील को, जाने नहीं देती, बात नहीं करने देती किसी से ज़्यादा, अपने साथ ही लगा के रखती है, उसको कहीं जाने नहीं देती। तो मतलब ऐसे तो बहुत घुटन वाला और रिलेशनशिप हो जाता है, वो मज़ा नहीं आता। तो फिर ऐसे बात कर रहे होते हैं, तो इतने में वो सना, तो कहता, सना को कहता है विक्की, मेरे लिए पानी की बोतल लेके आना, कोई भी बोतल हो भर के ले आना। तो बोले अच्छा ठीक है। तो वो कह रहा है कि ना, तो क्या हो गया, वो कह ही सकते हैं पानी के लिए। तो सारे कह रहे हैं अच्छा ठीक है। तो इतने में अंकिता उठ के आ जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ बेबी आ रहा हूँ, बेबी आ रहा हूँ। तो सब कह रहे हैं अब बताओ कौन जो है, तो कॉस्ट ऑफ हॉबीज हो रहा है, और वैसे ही बोली ना, कॉस्ट ऑफ हॉबीज होता है ना, मतलब किसको वो जो है घुटन हो रही है रिलेशनशिप में, जाओ अब। तो चला जाता है। इतने में मनारा भी वहाँ पे बात कर रही होती, मनारा बात कर रही होती है, तो एकदम ईशा, पता नहीं ईशा को क्या है, मनारा से क्या जेलसी है, क्या चिड़ा है, या पहले से मुझे समझ में आता है पहले से इनकी कोई प्रॉब्लम चल रही है बाहर से, या वैसे अंदर आके कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि ईशा को लगता है कि ईशा बहुत है, तो खैर बहुत प्यारी है ही वो। लेकिन ईशा को ऐसे लगा, थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है कि ईशा को लगता है कि भी इसके नंबर ज़्यादा बन रहे हैं, मनारा को सब बड़ा वो कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा ना वो लग रहा है पहले तो, उससे मनारा को, कि तुम बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। तो कह रही हाँ मैं हूँ। तो कह रही तुम दूसरों को नीचे तो मत गिराओ, तो सेल्फ ऑब्सेस्ड रहो, अच्छी बात है। बोली मैं तो किसी को नीचे नहीं कर रही, मैंने तुम्हें तो कुछ भी नहीं बोला, बल्कि तुम मुझे बोल रही हो, मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं अपने को नंबर 1 समझती हूँ, तो वो मेरी मर्जी है, तुम अपने को समझ लो। उसके बाद बिल्कुल सही थी मनारा की। लेकिन निशा बहुत, तुम्हें मैनर्स नहीं है, तुम्हें मतलब बहुत ही बोल रही थी, अजीब सा, मतलब अजीब लगा मुझे। तो फिर ये भी बात मनारा को बुरी लगी कि विक्की फ्रेंड था उसका, कहता मैं फ्रेंड हूँ, वहाँ बैठा और उसको कुछ वो ही नहीं कर रहा कि ईशा को भी ऐसे मत बोल, तू गलत बोल रही है, सही बोल रही है, कुछ भी नहीं बोला उसको। फिर वो बाद में शाम को फिर बात कर रहे होते हैं मुनव्वर और वो। तो फिर मुनव्वर कहता है भी तुम्हें क्या करना, तुम अपना गेम खेलने के लिए आई हो, तुम अपने पे ध्यान दो।
ऐसे बार बार तुम इमोशनल होती रहोगी, रोती रहोगी, तो तुम आगे तक कैसे जाओगी, कैसे तुम गेम खेल पाओगे, आगे तो बहुत कुछ होने वाला है। किसी से हमें क्यों फ़र्क पड़ने वाला है, किसी के ओपिनियन से। तो उसको बहुत समझाता है, तो फिर कहती तुम ना होते तो मैं कैसे करती। तो ये सब चला उनका। अभी और अभी नावेद नावेद रो रहा, मुझे बुरा लग रहा था बहुत। वो नावेद नॉमिनेट हो गया है। अभिषेक को तो मुझे लग ही रहा था, क्योंकि उसका तो जो लड़ाई झगड़े का कारनामे कर रहा था उसको लग ही रहा था उसका नाम आएगा। मनारा का नाम भी बेचारे का आ गया बीच में एक। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये था बिग बॉस के डे 2 का मेरा रिएक्शन, मेरा रिव्यू। आप कोई कमेंट ही नहीं कर रहे हो, कमेंट करो और फिर मेरे को बताओ कि हम लाइव आए, हम लाइव आके चुगलियाँ करेंगे, फिर देखना कितना मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो तुसी फटाफट चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਆਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ कल डे 3। आज डे 3 आएगा ना, आज डे 3 का रिव्यू कल लेके आऊँगी, तो मज़ा आएगा। बाय।